ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Namaste, this is Rishikesh Writings, and today our guest is a spiritual master, Rishi Dattatreya. And today is the auspicious, a good or a big night of Lord Shiva or a Shiva Ratri. And on this auspicious days, we are with the Rishi Dattatreya, and we know about what is the Shiva Ratri and what is the meaning of a mantra, and how it works in our daily life, and to know the secret of mantra in sadhana or meditation practices. आज हम ऋषि दत्तात्रेय जी के साथ हैं जो स्पिरिचुअल टीचर हैं और ऋषिकेश उनका एक आध्यात्मिक और मेडिटेशन ध्यान स्थान है। और आज हम बात करेंगे मंत्र के बारे में। शिवरात्रि भी है जिसको हम महाशिवरात्रि बोलते हैं, जो लॉर्ड शिव भगवान शिव को डेडिकेटेड है। नमस्ते दत्तात्रेय जी। तो जैसा कि आज हमें पता है कि महाशिवरात्रि है और भगवान शिव की रात्रि है, तो मैं इसके पौराणिक रेफरेंस पे नहीं जाऊंगा। साधना की दृष्टि से, तंत्र और मंत्र की दृष्टि से यह रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। कुल 3 रात्रियां ऐसी होती हैं कि जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है तंत्र और मंत्र सिद्धि के उद्देश्य से। उसमें एक आपकी दीपावली की रात्र हो गई, काली रात्र होती है बिल्कुल, और महाशिवरात्रि हो गई, और होलिका की रात्रि। मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, इसलिए भगवान शिव ने क्या कर रखा है कि उन मंत्रों का कोई दुरुपयोग न कर सके, इसलिए सारे के सारे मंत्र भगवान शिव ने कील रखे हैं। तो हर मंत्र के निष्कीलन की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। परंतु ये जो 3 रात्रियां होती है, इन 3 रात्रियों में कोई भी साधक मंत्र बिना निष्कीलन किए, क्योंकि शिव उन रात्रियों को, मंत्रों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो साधना करके उन मंत्रों को सिद्ध कर सकता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक मंत्र लेते हैं, श्री विद्या साधना में बाल त्रिपुर सुंदरी का मंत्र आता है। तो अब उस मंत्र की सिद्धि करनी है, तो उसका बीज मंत्र ओम ऐं क्लीं सौ। तो ऐं जो है वो गॉडेस सरस्वती के लिए आज्ञा चक्र पे है, और क्लीं जो है वो सहस्रार पे है, माँ दुर्गा, गॉडेस दुर्गा एंड काली, और 100 हार्ट चक्र के पास है, और वो गॉडेस लक्ष्मी के लिए। तो अब श्री विद्या साधना में पहला पड़ाव बाल त्रिपुर सुंदरी का है, तो अब उसको सिद्ध करना है। तो गुरु इसके लिए आवश्यक होता है, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जिनको, साधक होते हैं, उनको गुरु नहीं मिल पाता, तो वो स्वतः स्फूर्त भी प्रयास करते हैं। तो ये जो 3 रात्रियां हैं, ये 3 रात्रियां बहुत काम आती है मंत्र सिद्ध करने के लिए। उसमें साधक पूरे रात भर इन मंत्रों का जाप करें, प्रयास करें, यंत्र भी रखें, तंत्र है ये, और मंत्र की सिद्धि हो। तो तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ इन रात्रियों को कर सकता है, और ये संभव है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। कई बार देखा गया है कि जो एक पर्टिकुलर सेक्ट है या मंत्र है, उसको इतने काउंटिंग में चैंट करना है, और उस काउंटिंग के चैंट के बाद ही मंत्र क्या है, जिस तरीके से पेड़ में फल फ्रूट लगते हैं ना, फल लगते हैं, उस तरीके से फल प्रवर्तित होता है। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है मैथमेटिकल नंबर का मंत्र चैंटिंग में? बिल्कुल, मंत्र इज अ वेरी पावरफुल टू अटेन एनी सिद्धि। तो मंत्र हम चैंटिंग करते हैं, नॉर्मली हमें एक ही प्रकार मालूम है कि हमें मंत्र चैंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, तो मंत्र क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ। मननात् त्रायते इति मंत्र। तो हम गायत्री मंत्र लेते हैं, तो गायत्री मंत्र क्या है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। तो मननात् त्रायते इति मंत्र, तो हम उसकी रिपीटेड चैंटिंग कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम गायत्री मंत्र लेते हैं, तो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट चैंटिंग आवश्यक है। तो कैसे है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन
ये गायत्री मंत्र का है, इसका जाप आप करते रहें। तो अब जैसे मैं इस मंत्र की चैंटिंग कर रहा हूँ, आई एम चैंटिंग दिस मंत्र, तो दिस इज कॉल्ड वैखरी, ठीक है। तो वैखरी है। अब इसके जो उत्पत्ति है, जो मूल स्थान है, वो क्या है? मुख है। तो ये पावरफुल है, पावरफुल वे ऑफ डूइंग इट। चैंटिंग अ मंत्र इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो इसको वैखरी बोला जाता है। अब इससे आगे की चीज़ आती है मध्यमा। अब मध्यमा क्या है? मध्यमा ये है कि जैसे मैं मंत्र उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मंत्र मालूम है और मैं उसको सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। तो आई एम थिंकिंग दिस मंत्र राइट हियर, लेकिन उसका जो मूल स्थान है वो क्या है? नेवल है, नेवल चक्र। वहाँ से जो है वो निकलता है मंत्र। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मध्यमा है। तो अब मध्यमा और पावरफुल हो जाता है। मध्यमा बिकम्स 108 टाइम्स पावरफुल देन वैखरी। फिर उसके बाद अब आपका आता है मध्यमा के बाद पश्यंती। अब पश्यंती आता है। तो पश्यंती, व्हाट इज पश्यंती? पश्यंती मतलब आई कैन विजुअलाइज दिस मंत्र। जैसे ये गायत्री मंत्र है, तो मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ। अब विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं, तो सामने देख रहा हूँ उस मंत्र को। मैं ना तो चैंट कर रहा हूँ, ना तो सोच रहा हूँ। दृष्टा हो गया उसका एक तरह से, लेकिन उसका जो मूल उद्गम है वो आकाश है। तो आकाश, तो उसका मूल उद्गम कहाँ से है? वो थ्रोट से। तो ये और पावरफुल है। कितना पावरफुल है ये पश्यंती? ये है 11,664 टाइम्स, जो कि 108 का स्क्वायर हो गया। इट इज मोर पावरफुल देन प्रीवियस मेथड्स। और एक होता है परा। तो परा और पावरफुल हो जाता है। परा में क्या है कि वो मंत्र जो है वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, मतलब आपके इंटेलेक्ट में वो समाहित हो जाता है। लगातार आप साधना करते रहे, जब डीपर लेवल पे आप जाते हैं तो ये और साइलेंट होता जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। वो कितना पावरफुल है? 12,59,712 टाइम्स, विच मीन्स 108 का क्यूब। तो इतना पावरफुल है। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों से जो है साधना होती है। जिसको जैसा लगता है वैसे वो साधना करता है, लेकिन अगर तीनों का आप साथ सके तो बहुत पावरफुल है। तो वो जब इंटेलेक्ट में चला गया आपके, है ना, ट्रांसेंडेंटल हो गया, तो वो फिर उसमें कुछ करना नहीं है, वो एवर स्टेब्लिश्ड हो गया आपकी साइकी में, आपके इंटेलेक्ट में। और उसका परिणाम बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल। तो ऐसा मंत्र साधना का जो है विज्ञान है। अगर हम तंत्र, मंत्र और यंत्र को अगर छोटी छोटी डेफिनेशन में या उसके एक्सप्लेनेशन में बोला जाए, या इसको बताने के प्रक्रिया में बोला जाए, तो क्या बोलेंगे? एक छोटा सा मीनिंग। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और यंत्र क्या है, और ये तीन किस तरीके से हमारे शरीर, मन, बुद्धि से अटैच है। आप सूक्ष्म शरीर की और स्थूल काया की और उसकी बात कर रहे हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो ये विषय थोड़ा कठिन है ना? और तंत्र तो आप समझ गए जी, मतलब मंत्र मैंने आपको समझा दिया, है ना? और आपको मैंने यंत्र समझा दिया। तो यंत्र में क्या है, जैसे श्री विद्या साधना करते हैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, तो उसमें हम एक यंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि है ना एक फिजिकल फॉर्म हो गया उसका। और मंत्र तो आप चैंटिंग वगैरह मैंने बता दिया। तो तंत्र मतलब क्या है? पूरा एक सिस्टम है जी, सिस्टम ऑफ डूइंग इट। आप उसका सॉफ्टवेयर मान लो, आप मैकेनिज्म मान लो उसका, तो वो मैकेनिज्म है। और आप जो है वो जो मंत्र कर रहे हो, तो वो एक एक्सप्रेशन है। और इसके साथ और यंत्र तो मैंने आपको बताया फिजिकल फॉर्म, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम पूजा करते हैं, तो ईश्वर की सगुण उपासना में हम पूजा करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं। तो ये एक यांत्रिक प्रक्रिया हो गई। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है प्रभावशाली है। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि आपका प्रश्न मतलब है, और वो मुझे पता चल रहा है कि भाई ऐसे बहुत सारे साधक हैं कि जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है
की जो मंत्रा चैंटिंग है वो हमेशा जो है वो वैदिक फॉर्म में होनी चाहिए। जो जैसे कृष्णा यजुर्वेद का मैंने आपको गायत्री मंत्र बताया, जी। तो करेक्ट अगर आप प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली दो मंत्र बहुत पावरफुल है। एक तो आपका महामृत्युंजय हो गया और गायत्री मंत्र हो गया, इनके साथ जो है वो प्ले नहीं करना चाहिए, इनको बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में गाना चाहिए और बाकी सारे मंत्र जो है करेक्ट फॉर्म में गाने चाहिए, उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जी। हाँ। एक अभी जैसे हरे कृष्ण में जब हम जाते हैं तो जैसा कि आजकल मैंने देखा है या सुना है, तो उसमें जैसे वो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ। ये एक मंत्र बोलते हैं। और जब हम अगर हम आपने बोला कि वैदिक वे में पढ़िए उसको या उसको चैंट कीजिए, उसको गाइए उस राग में, उस स्वर में, तो वो इस तरीके का हुआ कि हरे राम हरे कृष्ण। तो जब हम ये राम को रामा लगा देते हैं और कृष्ण को कृष्णा हो गया, तो क्या जब हम इसको वर्बली बोलेंगे, अपना वाच में लाएंगे और इसको गाएंगे या जो भी हम करेंगे इसमें, तो क्या ह्यूमन के मतलब इंसान के शरीर में उसका क्या प्रभाव होगा? रामा बोलने से और राम बोलने से क्या प्रभाव होना चाहिए? तो पहले तो आप ये समझिए कि दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। जी। जैसे मंत्र है तो ओम नमः शिवाय इज द मंत्र, जी। ओम नमो नारायणाय इज मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इट इज अ मंत्र। और जैसे आपने बताया कि हरे राम हरे कृष्णा, तो ये नाम जप है। हाँ। तो ये हम अब चूंकि मनुष्य जैसे कलयुग है तो मनुष्य की बुद्धि इतनी क्षीण होते जा रही है, तो उसको आप मंत्र बताओगे तो पहले तो वो शुरू ही नहीं कर पाएगा, और बेचारा अगर करेगा भी तो वो चूंकि उसका बैकग्राउंड नहीं है तो वो उसका पाठ भी कैसे करेगा। अब मन में तीव्र इच्छा होगी तब सीखेगा भी, और किसी गुरु के पास जाएगा सीखेगा, पाठ करेगा, और सीख लिया तब भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए पुराने संत जो महर्षि लोग हो गए, उन्होंने कहा है कि भाई आप नाम जप करो। तो नाम जप करने से भी जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है कि नहीं। तो वो जो अपने पुराणों में भी कहा गया है और अपने शास्त्र में भी कहा गया है। तो नाम जप हमने कैसे करना है? तो हम लोग राम 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 जपते हैं या कृष्ण 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 जपते हैं। दैट इज नॉट वे ऑफ डूइंग इट। जो रिकमेंडेड वो है वो 2.5 अक्षर का है। जो आप प्रश्न पूछने वाले थे मुझसे, वो 2.5 अक्षर का है। तो आपने राम कैसे प्रोनाउंसिएट करना है? राम, रामा नहीं, रामा। जैसे योग का योगा कर दिया है। हाँ। योग मतलब योग, तो रामा नहीं, राम कृष्ण शिव। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा बताया मंत्र के बारे में, और आशा है कि और अगर तंत्र कोई प्रैक्टिस कर रहा है और वो हो सकता है बाय मिस्टेक गलत प्रोनाउंस हो गया, तो क्या मतलब गलत प्रभाव है, क्या सही प्रभाव उसकी बॉडी में होता है? क्या उसका एक एग्जांपल हमें बताइए कि अगर गलत तंत्र का कोई भी मंत्र अगर किसी ने रिसाइट किया तो क्या वो उसकी फिजिकल बॉडी या मेंटल बॉडी में कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ। नहीं, देखिए क्या है कि हम जब तंत्र की बात कर रहे हैं ना, तो आप उसको तांत्रिक प्रैक्टिस से रिलेट मत कीजिए। ओके। तो तांत्रिक प्रैक्टिस अलग वो है? बिल्कुल एब्सोल्युटली अलग है वो, और तांत्रिक प्रैक्टिस अलग चीज है और तंत्र एक अलग चीज है। तंत्र साइंस की बात कर रहे हैं, है ना। और दूसरा आपने कहा कि करेक्ट प्रोनाउंसिएट नहीं करे तो उसका क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो ड्रॉबैक्स तो व्यक्ति और व्यक्ति पे जो है निर्भर करता है कि उसका साइकी कितनी मजबूत है, कितना वो उसको सहन कर पाता है। लेकिन अगर आप मंत्र प्रॉपर प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहे या इंचैंट नहीं कर रहे, इंचैंटिंग उसकी नहीं कर रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो साधना के पथ पे चलते हैं और कहते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है मुझे। फायदा होगा कहाँ से अगर प्रोसेस इज नॉट करेक्ट। सपोज आपने जो है पनीर बनाना है, दूध आपके पास बहुत अच्छा है, आपके पास विनेगर या नींबू भी बहुत अच्छा है, लेकिन पनीर हार्ड बन गया, सॉफ्ट नहीं बना, बिकॉज यू डोंट नो कि भाई आपको ये मालूम नहीं है कि पनीर आपने जो फाड़ा उसको दूध को फिर उसके बाद तुरंत कोल्ड वाटर में उसको रिंस करके उसका पानी सारा निकाल लेना है, तो वो सॉफ्ट बनता है। उसका एक अलग प्रोसेस है, थोड़ी मलाई मिला दो। तो
ये सब चीज़ें एक मैंने अनुभव उदाहरण के तौर पे बताया। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक महत्व अभी है। भाग दौड़ की बहुत लाइफ है, तो कुछ हम जाते जाते कुछ बताना चाहेंगे कि एक छोटा सा ध्यान किस तरीके से किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत जगह पे है कि ध्यान करो करो, पर किसी को प्रोसेस नहीं पता। तो क्या एक छोटा सा प्रोसेस है कि बिल्कुल। ध्यान के लिए कैसे बैठे और किस तरीके से किया जाए? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो नए साधक हैं, तो ऋषिकेश की धरती पे हम हैं और बड़े ही महान संतों को ऋषिकेश ने दिए हैं। जैसे स्वामी शिवानंद सरस्वती हैं, स्वामी राम हैं, चिदानंद जी रहे, चिदानंद मुनि रहे। तो मस्तराम बाबा हम जहाँ पे आप बैठे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत रिकमेंडेड बुक है स्वामी राम की, पाथ ऑफ फायर एंड लाइट। जी। उसमें छोटी से छोटी चीज़ें, प्रिलिमिनरी चीज़ें जो है बताई गई हैं। तो जैसा आपने कहा कि नए साधकों के लिए क्या है, तो जितनी भी साधनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो श्वास है, प्राण। प्राण को अगर आपने साध लिया तो सारी साधनाएं अपने आप जो है होती जाती है। अब मैं जैसे मंत्र चैंटिंग मैंने अभी आपको करके बताई थी, तो उसमें भी श्वास जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है, कहीं सम स्वर लग रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ऐसा है ना, प्रचोदयात, तो उसमें 2 स्वर ऊपर लग गया। ठीक है, तो सम स्वर आ गया, और लोअर स्वर लगाना है तो वो नीचे चला गया। तो वो जो अल्टीमेटली क्या है, मंत्र भी जो है श्वास को जो है रेगुलेट कर रहा है। तो जो नए साधक हैं, जो चाहते हैं, तो वो मैंने एक आपको पुस्तक बताई, पाथ ऑफ फायर एंड लाइट, 2 पार्ट है उसके, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। शिवानंद सरस्वती की मेडिटेशन पे काफ़ी पुस्तकें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, या जो भी गुरु आपको बताता है। लेकिन अल्टीमेटली जो फोकस है वो आपको क्या करना है कि अपने श्वास पे ध्यान देना है। तो ध्यान करने के लिए आप 5 मिनट बैठें, सुबह बैठें, 2 मिनट बैठें, 1 मिनट बैठें, लेकिन रोज बैठें। डेली डेली पठन और डेली ध्यान करना आवश्यक है। और उसमें कुछ नहीं करना है, आप टिप ऑफ द नोज पे आप अपने श्वास को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि दिस इज गोइंग इन, गोइंग आउट। आपको लगेगा बहुत साधारण बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये ही सोर्स है जो मैंने अभी आपको सोर्स की बात करी ना, नेवल, हर्ट, ट्रांसेंडेंटल, बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन यही सोर्स है। अगर आपने इस श्वास को और प्राण को सिद्ध कर लिया तो फिर आप देखिएगा कि आगे जर्नी कैसे भागती है। धन्यवाद आपके समय के लिए। नमस्ते। नमस्कार।